अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप अपनी होस्ट सुहिरा तारिक के साथ। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी लाइफ को भरपूर अंदाज में एंजॉय कर रहे होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल भी रख रहे होंगे, क्योंकि मौसम ऐसा है कि ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग ख्याल नहीं रख रहे वो बीमार भी पड़ रहे हैं। आपने बीमार नहीं होना, क्योंकि आपने हमारा प्रोग्राम देखना है और हमारे साथ आपने इंजॉय करना है। आज हम और आपकी टीम आ गई है मुल्तान के एक तालीमी इदारे में, जहाँ करेंगे हम स्टूडेंट से मज़े मज़े की बातें और इस इदारे के हवाले से भी आपको बताएंगे कि यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या पढ़ रहे हैं, कौन से कोर्सेज़ हो रहे हैं और यहाँ के स्टूडेंट्स में क्या टैलेंट है, वो सब आज के एपिसोड में आपको दिखाएंगे। आपने हमारे साथ रहना है। तो आइए चलते हैं स्टूडेंट्स की जानिब और करते हैं प्रोग्राम का आगाज़। जी व्यूअर्स, हम करते हैं प्रोग्राम का आगाज़ और इस वक्त हम इंस्टीट्यूट के अंदर मौजूद हैं और ये लाइब्रेरी है। यहाँ पर लोग किताबें पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इनसे बातें करेंगे। तो आइए इनकी तरफ चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? कायनात ज़फ़र। कायनात। आपका नाम? सादिया सईद। सादिया सईद। अच्छा, कायनात का क्या मतलब होता है? पूरी कायनात। दुनिया। दुनिया। तो आप पूरी कायनात हैं आप? अपनी अम्मी अबू। तो आपके घर में कौन कौन है? मेरे 3 भाई हैं और एक मैं। तो आप छोटी हैं बड़ी हैं? मैं सबसे बड़ी। सबसे बड़ी हैं। जी। तीनों भाई छोटे हैं? जी। तो तीनों पे आपका बड़े हैं। अच्छा रोब चलता है उन पे या नहीं? उनका भी चलता है, मेरा भी चलता है। किस बात पे रोब झाड़ती हैं आप बड़ी बहन होने का? क्या आपको अपॉर्चुनिटी है, फ़ायदा है, प्लस पॉइंट है कि आप बड़ी बहन हैं, उनसे काम वाम करवा लेती हैं? हाँ, वो मेरी हेल्प करवाते हैं, किचन में करवाते हैं, घर में कोई काम वगैरह वो मेरे साथ हेल्प करवाते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं मेरी बहुत। जो बात कहूँ मान लेते हैं और मैं भी उनकी जहाँ मानने वाली होती है वहाँ मान लेती हूँ। वैसे करती अपनी मर्ज़ी। ये ठीक है। और आप क्या करती हैं सादिया? मैं LHV की स्टूडेंट हूँ। LHV कर रही हैं? जी। तो और आप क्या कर रही हैं? मैं भी LHV। LHV कर रही हैं। कितने साल का कोर्स है आपका? 2 years। ठीक है। अच्छा, और क्या करेंगी इसके बाद? इसके बाद इंशाल्लाह जॉब करेंगे, गवर्नमेंट जॉब। जी। ठीक है। तो उसके लिए कोई टेस्ट वगैरह देना होता है आपको? जी, टेस्ट भी होता है गवर्नमेंट जॉब के लिए और उसके बाद फिर फाइनल होते हैं। अच्छा, रिटन टेस्ट होता है आपका? जी, रिटन टेस्ट। आपने क्या करना है? जॉब। जॉब करनी है। क्या जॉब करेंगी? LHV। ठीक है। तो आपकी फैमिली में कोई है इस फील्ड में या आप पहली हैं? नहीं, मैं फर्स्ट हूँ। जी। आप कैसे इस फील्ड की तरफ आए? किसने आपको समझाया, मोटिवेट किया, या आपने खुद सोचा कि LHV करना चाहिए? बस घर वाले भी कहते थे कि आप कर लो, अबू का भी था कि मैं कर लूँ, फिर खुद भी इंटरेस्ट था, मैंने कहा मैं कर लेती हूँ। घर भी ऐसे फ्री बैठी थी, घर रहती तो शादी करवा देते और मैं करना नहीं चाहती। ठीक है, अभी जो है वो चिल लाइफ गुजारनी है। जी बिल्कुल। अपनी लाइफ गुजारनी है, ये भी अच्छी चीज़ है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं? फ्री टाइम में क्या करती हैं? कौन सी हॉबीज़ है? हंसी आ गई है। मोबाइल यूज़। मोबाइल पे क्या देखती हैं? टिकटॉक, इंस्टा और उसके अलावा नॉवेल्स पढ़ती हूँ। नॉवेल्स पढ़ती हो? किस तरह पढ़ती हूँ अच्छे। आप इसके क्या करती हैं फ्री टाइम में? मैं फ्री टाइम में बस यही जो एक्टिविटी होती है हम सबकी, मोबाइल। यस। कितने घंटे गुजार लेती हो मोबाइल पे? ज़्यादा नहीं, 2 hours ज़्यादा। लगातार? यस, इससे ज़्यादा। ये कम है। कम है ना? 2 घंटे। 2 घंटे बाद भी ख्याल आ जाता है कि यार अब बहुत हो गया। जी बिल्कुल। डिसाइड करता है कि क्या देखें। ठीक है। घर के काम करती हो? जी बिल्कुल। क्या? सारे घर के काम। कुकिंग आती है? जी, कुकिंग भी आती है। क्या बनाती हो? कुकिंग में बिरयानी, कौरमा और स्वीट डिशेस भी बना लेते हैं। सब बना लेती हो? अच्छा, बिरयानी किस तरह से आप बनाती हो, उसकी आप हमसे रेसिपी शेयर करें। जी, बिरयानी अब तो वैसे डिफरेंट मेथड हैं बिरयानी के। हर किसी की अपनी होती है मेथड और हर कोई अपना अलग अलग मेथड बनाता है, लेकिन मैंने जो मोस्टली बनाया है वो यही है कि जब सबसे पहले जैसे फ्राई करते हैं प्याज को, फिर उसमें लहसुन, लेकिन प्याज के बाद फ़ौरन चिकन डाल दें तो वो ज़्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि उससे ना चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाती है। तो उसके बाद लहसुन डालें, तो बाकी फिर जो होते हैं मिसाले, टमाटर और हरी मिर्च, ये चीज़ें, फिर जो बाकी चीज़ें होती हैं लाल मिर्च, नमक, जो बाकी मसाले हैं वो डाल दें। उसके बाद फिर पानी डालते हैं और जो रिक्वायर होता है पानी, और उसके बाद जब वो बॉयल आ जाए एक, तो फिर उसमें डाल दें चावल, और फिर उसके बाद पानी खुश्क हो जाए तो वो फिर उसे दम पर चढ़ा दें और फिर वो तैयार हो जाएगी बिरयानी।
तह वाली बिरयानी नहीं बनाती हैं आप, पानी वाली बनाती हैं ना वो, जैसे वो पुलाव। अलग अलग होते हैं ना, तह वाली भी बना लेते हैं, उसके लिए फिर राइस को फ्राई करना पड़ता है और फिर सालन बनाना पड़ता है और तह लगा दें बाद में। हो गया। आप भी कुकिंग करती हैं? पहले नहीं करती थी, बस इस बार घर गई हूँ तो एक रेसिपी मैम से सीखी थी अपनी, और एक मेरी फ्रेंड ने बताई थी, वही ट्राई की थी। अच्छा, मतलब इस बार घर गई थी, हॉस्टल आई थी? जी। कहाँ से हो? मैं चौक आज़म। चौक आज़म दूर है यहाँ से? 2 घंटे लग जाते हैं, कब कब जाती हो? जब छुट्टियाँ हो जाए। यानी स्पेशल छुट्टी लेके नहीं जाती, घर जाना है? जाती हूँ, मंथ में एक चक्कर ज़रूर लगाते हैं। ठीक है। घर वाले मिस कर रहे होते हैं आप? हाँ, भाई बहुत करते हैं, छोटा भाई बहुत अटैच है मुझसे। नाइस, ठीक है। चलें, एक सवाल का जवाब दें, ये बताएं कि वो क्या लफ्ज़ है जिसे हम हमेशा गलत पढ़ते हैं, सही पढ़ा ही नहीं जा सकता? ऐसा क्या लफ्ज़ है? एक ऐसा वर्ड है। कौन सा वर्ड तो सही पड़ जाते हैं सारे। एक ऐसा लफ्ज़ है जिसे हम हमेशा गलत ही पढ़ते हैं, सही नहीं पढ़ पाते। गलत को गलत पढ़ेंगे, गलत गलत? गलत जब हम पढ़ेंगे लफ्ज़ गलत तो वो गलत ही होगा। वो गलत होगा। ठीक है जी, आपको क्या लगता है? नो आइडिया। नो आइडिया। अच्छा, आप हमें कुछ सुना सकते हैं? सॉन्ग, कोई शेर, कुछ भी? आवाज़ अच्छी नहीं है। आवाज़ अच्छी है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। बस इतना? चलो जी, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। अब हम चलते हैं मज़ीद लोगों की तरफ और उनसे करते हैं बातचीत। जी व्यूअर्स, हमारे साथ हैं कुछ और लड़कियां, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मुक़द्दस। मुक़द्दस। और आपका? अलमास। अलमास अलमास। प्यारा नाम है दोनों का। अलमास का मतलब? कीमती हीरा। ठीक है। और आपके नाम का क्या मतलब? पाक। साफ़। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप क्या करती हैं? मैं एलएचवी कर रही हूँ। एलएचबी कर रही हैं। कैसे आपकी ये जर्नी स्टार्ट हुई थी? ये जर्नी बहुत टफ़ थी क्योंकि मैं एमएससी ज़ूलॉजी थी तो जी, और घर वाले बिल्कुल नहीं मान रहे थे कि आप इतनी पीछे स्टेज पे क्यों जा रही हैं, क्योंकि ये डिप्लोमा ज़्यादातर मैट्रिक या एफएससी के बाद होता है। तो मैं एमएससी के बाद कर रही थी तो घर वालों को कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल था, स्पेशली अम्मी को, लेकिन कर लिया था। और यहाँ पर आके एक न्यू एडवेंचर मिला, नए लोगों से मिले, न्यू एक्सपीरियंसेस हुए, तो अच्छी जा रही है। अच्छी जा रही है। नहीं, आपने सोचा क्यों कि मैंने एमएससी ज़ूलॉजी, वो ऑलरेडी इतनी टफ़ पढ़ाई है, 16 साल एजुकेशन, उसके बाद आपने क्यों सोचा आपने एलएचबी? बेसिकली मुझे नर्सिंग का शुरू से शौक़ था। तो मेरे बाबा जब डेथ से पहले निश्तर में एडमिट थे, वहाँ पर मैं बिल्कुल छोटी थी, 1 क्लास में थी, तो तब मैंने नर्सिस को देखा तो मुझे तब से एक पैशन था कि मैं इसी में जाऊंगी। लेकिन उस वक्त घर वाले नहीं, हम लोग थोड़े से हैं बैकवर्ड उससे, तो नहीं माने थे जब तक मैं एफएससी तक पहुंची। तो फिर जब मैंने ज़ूलॉजी कर लिया एमएससी, फिर भी कोई जॉब नहीं मिली, तो फिर थोड़ा इस तरफ आ गया कि नहीं, हम एलएचवी करके इसमें हम अपना क्लिनिक रन कर सकते हैं, कि हम अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं इसमें, तो इसलिए। ठीक है। अच्छा, आप क्या करती हैं? मैं भी एलएचवी की स्टूडेंट हूँ। की स्टूडेंट है आपकी? डॉक्टर है ये? जी। क्यों कह रही हैं आप इनको डॉक्टर? क्योंकि इन्होंने होम्योपैथिक का किया हुआ है 4 इयर्स का। जी। ठीक है। तो अपना क्लिनिक बनाया हुआ है? नहीं, अभी नहीं, इंशाल्लाह बना लूँगी जल्दी। तो वैसे सारा कुछ पता होगा, है ना? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। यार मुझे ये बताएं कि अभी जैसे मानसून का सीज़न है तो हेयर फॉल इतना हो जाता है ना, बहुत सी लड़कियों को ये प्रॉब्लम होती है, उसकी कोई टिप्स हैं आपके पास? फ़िलहाल तो नहीं, लेकिन जैसे हमारी एक पहले फ़ेलो आपको एलोवेरा का बता के गई हूँ उन्होंने क्लास में जाके हमें बताया, तो एलोवेरा बहुत अच्छी चीज़ है। हेयर पे भी लगाएं? हाँ जी। इवियन के इवियन के कैप्सूल आप अपने ऑयल में मिक्स करके उसकी आप चंपिंग करें तो ये भी एक अच्छा इफ़ेक्टिव है। गुड हो गया। बहुत ज़्यादा ऑयलिंग नहीं करनी, बहुत ज़्यादा ऑयलिंग भी इस वेदर के लिए ख़राब है, चल नहीं है। हाँ जी। इर्द गिर्द वालों को ज़्यादा तकलीफ होगी, आप तेल लगा के खाएं रहे हो अगर। अच्छा ठीक है, एक सवाल का जवाब देंगे, ये बताएं वो कौन सा लफ्ज़ है जिसको हमेशा गलत ही पढ़ते हैं, सही नहीं पढ़ा जा सकता? कौन सा लफ्ज़ है गलत? लफ्ज़ ही गलत है। गलत लफ्ज़ को हम गलत ही पढ़ते हैं। लफ्ज़ गलत कैसे हुआ? क्योंकि वो गलत ही है, उसको हम सही के लिए भी बोल रहे हैं तो वो गलत ही लिखा जाएगा और गलत ही पढ़ा जाएगा। क्या हॉबीज़ हैं आप? स्टडी, कुकिंग। जी, क्या बनाती हैं? मैं सब कुछ ही बना लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे बताइए, बड़े प्यारे से ड्रेसेस दोनों ने पहने हुए हैं, खुद डिज़ाइन किए हैं या लिए हैं?
हम दोनों खुद ही डिज़ाइन भी करती हैं और लेती भी हैं, दोनों ही। मतलब स्टिच भी खुद किया हुआ है? नहीं, स्टिच करवाया है, डिज़ाइन अपना है। और आपने? हाँ, मेरी सेंस ऑफ डिज़ाइनिंग अच्छी है। जब मैंने यहाँ पे आना था तो मेरी सिस्टर ने मुझे कहा था कि आप फ़ैशन डिज़ाइनर बन जाओ, क्योंकि मेरी सिस्टर लोगों के भी कपड़े मैं ही उनको डिज़ाइन बता रही होती हूँ। मुझे शौक़ है इस चीज़ का कि ड्रेसिंग में मैंने खुद से बड़े अच्छे उसमें करनी होती हैं कि मैं इस तरह का बनवा लूँ, इस तरह का बनवा लूँ। तो ये मेरी एक अच्छा, आपने अभी भी बड़ा अच्छा पहना हुआ है ड्रेस, तो ये आपने किस तरह से डिज़ाइन किया? ये मैंने खुद बनवाया है। ये मैंने कढ़ाई खुद करवाई। कि ये कढ़ाई खुद करवाई हुई है आपने? जी बिल्कुल। तो बस मुझे शौक़ है कि मैं हैंडमेड बनवाऊँ और अच्छे भी लगते हैं, प्यारे भी लगते हैं। वैसे मैं स्टिचेबल भी ले लेती हूँ। गुड हो गया, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। व्यूअर्स, यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का, लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक और दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद एक दफ़ा दोबारा से हम हाजिर हैं और हमारे साथ हैं कुछ और स्टूडेंट्स, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इशरत बतूल। और आपका नाम? समरीन रियाज। कहाँ से हो? मेलसी से। मेलसी। कितनी दूर है वो यहाँ से? 2.5 घंटे लगते हैं। 2.5 घंटे लगते हैं। अच्छा जी, आप कहाँ से हैं? मेलसी से। आप भी? दोनों सेम जगह से हो? जी। दोस्तें हो? कज़ने हैं। कज़न्स हैं? जी। ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी दोनों एक साथ ही रहती होंगी, रूम भी शेयर किया होगा हॉस्टल में, है ना? जी। अच्छा, हॉस्टल लाइफ कैसी है? सही भी है लेकिन एक तरफ से मुश्किल भी है। घर वालों को हम बहुत मिस करते हैं। मिस करती हो? जी। क्या मिस करती हो? घर वालों को मतलब वो खाना पकाया घर मिलता है, कपड़े भी नहीं धोने पड़ते, लेकिन यहाँ सारा कुछ खुद करना पड़ता है। रूम की सफाई भी खुद करनी पड़ती है। हॉस्टल लाइफ के मुझे 3 नुकसान और 3 फ़ायदे बताओ। यहाँ तो मतलब खाना यहाँ हमें खुद बनाना पड़ता है, कपड़े भी खुद धोने पड़ते हैं और रूम की सफाई भी खुद करनी पड़ती है। इतना कुछ करना पड़ता है। और कोई अच्छी बातें हैं यहाँ की? हमारा हॉस्टल बहुत अच्छा है, यहाँ की सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है। मतलब ऐसे बाहर नहीं जाने देते, पहले घर कॉल होती है फिर हमें जाने देते हैं। जी, और आपको हॉस्टल लाइफ कैसी लगती है? बताओ, 2 अच्छी और 2 बुरी बात। अच्छी भी है और घर वालों के लिहाज से देखा जाए तो थोड़ा सा होता है महसूस। अच्छा क्या है? अच्छी इसलिए कि हम यहाँ पर ग्रुप स्टडी कर सकते हैं, सब मिलकर पढ़ते हैं, कंबाइन स्टडी हो जाती है, कोई भी पॉइंट हो तो शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ जल्दी में। और बुरा क्या लगता है? बुरा तो बस यही है कि घर वाले याद आते हैं। जी, ठीक हो गया। चलिए मुझे ये बताएं कि आपको आता क्या है, क्या टैलेंट है? शेर सुनाना है। शेर खुद लिखा है? नहीं। जी। बिछड़ कर फिर मिलेंगे यकीन कितना था, बिछड़ कर फिर मिलेंगे यकीन कितना था तो ख्वाब पर हसीन कितना था, वो मुझे छोड़ गया मेरे ज़वाल से पहले, हसीन तो था पर ज़हीन कितना था। अरे वाह, क्या बात। कहाँ पढ़ा था आप? मैंने बुक में पढ़ा था। और भी पढ़े हुए हैं? कोई गज़ल वगैरह आती है? एक और शेर भी है। दुनिया में अगर आए हैं तो जीना भी पड़ेगा, जीना अगर जहर है तो पीना भी पड़ेगा। क्या बात है, कमाल हो गया। आपको क्या आता है? नहीं, आप एक सवाल का जवाब देंगे। बताएं कि वो क्या चीज़ है जिसमें जितनी भी चीनी डालो मगर वो फिर भी मीठी नहीं होती? Oh no! क्या चीज़ है जिसमें जितनी भी चीनी डालो वो मीठी नहीं होती? सोचो। कोई तो जवाब दो। जहाँ भी डलेगी चीनी हो तो मीठा ही होगा। एक ऐसी चीज़ है, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, उनको जितना भी उनके साथ अच्छा रह लो वो फिर भी आपके साथ बदले में बुराई करते हैं। ऐसी एक चीज़ है जिसमें चीनी जितनी भी डाले वो फिर भी मीठी नहीं होगी। Oh no! तो एक लाइन दे रही हूँ, उसको आपने 3 दफ़ा तेज़ तेज़ बोलना है, ठीक है? आपने कहना है, कच्चे पेड़ पे पका पपीता, पक्के पेड़ पे कच्चा पपीता। कच्चे पेड़ में पक्का पपीता, पक्के पेड़ में कच्चा पपीता। पेट में नहीं, पेड़, दरख्त। कच्चे पेड़ में पक्का पपीता। नहीं, कच्चे पेड़ पे पका पपीता, पक्के पेड़ पे कच्चा पपीता। कच्चे पेड़ पे पक्का पपीता, पक्के पेड़ पे कच्चा पपीता, कच्चे पेड़ पे पक्का पपीता, पक्के पेड़ पे कच्चा पपीता, पक्के पेड़ पे कच्चा पपीता, कच्चे पेड़ पे पक्का पपीता। आपने भी सेम। पक्के पेड़ पे कच्चा पपीता, कच्चे पेड़ पे पका पपीता। कच्चे पेड़ पे पका पपीता, पक्के पेड़ पे कच्चा पपीता। कच्चे पेड़ पे पका पपीता, पक्के पेड़ पे कच्चा पपीता। ठीक हो गया, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। अब हम चलते हैं मज़ीद लोगों की जानिब और करते हैं उनसे बातचीत।
जी व्यूअर्स, चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? उम्मे हबीबा, उम्मे हबीबा, क्या मतलब है? मोहब्बत करने वाली दोस्त। ठीक है, किससे करती हैं? किसी से भी नहीं, घर में भी किसी से नहीं करती? पेरेंट्स से करती हूँ। और बहन भाई हैं? जी जी, उनसे सिस्टर नहीं करती? उनसे भी करती हूँ, उनसे भी कर लेती हूँ। उनसे भी कर लेती हूँ, लेकिन पेरेंट्स फर्स्ट प्रायोरिटी। कितने बहन भाई हैं? 3 बहनें 2 भाई। आप किस नंबर पे हैं? फर्स्ट। सबसे बड़ी हो? जी, बड़ी बहन हूँ लेकिन बड़ा भाई है मुझसे। जी, आपका नाम? मलाइका कयूम। लाइका, तो आप क्या करती हैं? मैं लक्ष्मी कर रही हूँ। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि आप कहाँ से हो? मैं सूरज मियानी। मुल्तान से हो? सही। तो बड़ी बहन होने के क्या फ़ायदे होते हैं? फ़ायदे क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत होती हैं कि वो छोटी बहनों को गाइड कर सकती हैं, को अच्छा रास्ता दिखा सकती हैं, स्टडी के मामले में भी, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। ठीक है, और नुकसान होता है कोई बड़े होने का? नुकसान मुझे तो अभी तक नहीं हुआ, इसलिए मुझे नहीं पता। अच्छा जी, आप बताएं कि आपके कितने बहन भाई हैं? हम 4 बहन भाई हैं। आपका कौन सा नंबर है? मैं फर्स्ट हुई। आप फर्स्ट पे, आप भी सबसे बड़ी? जी, मैं भी सबसे बड़ी बड़ी। बहन होने के नाते आपकी क्या जिम्मेदारियाँ हैं घर में? तकरीबन सारी जिम्मेदारियाँ बड़ी बहन की ही होती हैं, छोटी तो फिर नहीं कर बहन कोई काम नहीं करती? उनको बड़ों को बताना पड़ता है सिर्फ। चलिए, हमें कुछ सुना सकते हैं आप? क्या कोई टैलेंट है आप? टैलेंट? ठीक है, मैं पोइट्री सुना देती हूँ। हाँ। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। जी ओके जी, सवाल है दोनों से, आपने उसका जवाब देना है, ठीक है? जी, ले लेंगे? जी जी, आसान सा सवाल है। ठीक है। आप ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जिसमें आप जितनी भी चीनी डालें मगर वो मीठी नहीं होती? जितनी भी चीनी डालें मीठी नहीं होती? जहर। जहर नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, जहर में कौन चीनी डालता हो? डालने वाले डालने वाले डालते हैं ना, क्योंकि बोल मुंह पे कुछ और होते हैं, पीठ पीछे कुछ और होते हैं ना। मुनाफिकत आजकल सबके चेहरे पे है। आपके साथ भी की है किसी ने? दोस्तों ने? नहीं, हर दोस्तों जगह में तो मुनाफिक नहीं लोग मिल जाते हैं। हाँ, मिल Yes. जाते हैं। लेकिन जवाब ये नहीं है, वैसे जहर नहीं है, क्या आंसर? कुछ और है। जितनी भी चीनी डालें मगर वो मीठी नहीं होती, और वो किचन में होती है चीज़। नमक। शिकंजवी बनाई है कभी? शिकंजबीन। जी जी। लीमू, हम चीनी और नमक दोनों डालते हैं, वो मीठी हो जाती है। बहुत शुक्रिया, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। व्यूअर्स, यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का, लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक और दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और चलते हैं स्टूडेंट्स की जानिब और करते हैं उनसे बातचीत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? खान बीबी। खान बीबी? जी। ये तो बड़ा अच्छा नाम है। खान साहब सुना था हमने। आपका नाम किसने रखा था? दादा दादा अबू ने रखा था। उनका नाम क्या था? अल्लाह देता। उन्होंने क्यों रखा था खान बीबी, कभी पूछा उनसे? जी मैम, उनकी असल में मदर का नाम था खान बीबी, तो इस बेस पे उन्होंने मेरा नाम रखा था। उन्हें अपनी आपकी परदादी हुई है ना, जी। उनके नाम पे आपका नाम होगा। अच्छा जी, आपका नाम? ज़िला रमज़ान। फजीला का मतलब क्या होता है? बड़ाई वाली, अजमत वाली। कितनी बड़ी हो? फिलहाल तो इतनी बड़ी। घर में सबसे बड़ी हो या छोटी हो? सबसे बड़ी। सबसे बड़ी कौन कौन है? मेरे भाई हैं 2 और हम 4 बहनें हैं। तो आप माशाल्लाह से सब बहन भाइयों में बड़ी हैं। जी मैम। जी मैम। किससे बनती है सबसे ज़्यादा? बहनों से। भाइयों से नहीं बनती? नहीं, लड़ाइयाँ क्यों? लड़ाइयाँ होती हैं। इस बात पे? एमी। जी। चलिए जी, आप में क्या टैलेंट है? मैं शेर सुना सकती हूँ। शेर सुना सकती हैं, सुनाएं। अकाबों के तसल्लुत पर फ़िज़ाएं फ़ख्र करती हैं, खुदी के राजदानों पर दुआएं फ़ख्र करती हैं। वतन से जिनके बेटे पैदा हों महमूद आलिम से, वो धरती सर उठाती है, वो माएँ फ़ख्र करती हैं। क्या बात है, ज़बरदस्त हो गया। पढ़ा था या लिखा था ये? पढ़ा था। जी। और आता है आपको? पोइट्री का शौक है? नहीं मैम, बस थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत। आपको क्या कि स्पीच का है, वो करती हूँ। स्पीच कर सकती हैं? अभी तो प्रिपेयर नहीं है। नहीं, किसी भी टॉपिक पे। हमने तो आपकी सिर्फ वो देखनी है ना सलाहियत कि आप स्पीच कैसी करते हैं। कहाँ कहाँ की है अभी तक? ब्राइट में की है,
और अपनी स्कूल लाइफ में मैंने की। स्कूल लाइफ में तो यहाँ किस टॉपिक पे की? यहाँ पे मैंने एक दफ़ा 14 अगस्त पे की थी और एक दफ़ा ईद मिलादुन्नबी पे की। अच्छा जी, आप लोगों से एक सवाल है, ये बताएं कि कुकिंग आती है नहीं, आपको? बस थोड़ी बहुत। हाँ। अच्छा, ये बताएं कि वो कौन सी चीज़ है जिसमें आप जितनी भी चीनी डालें, जितनी मर्ज़ी चीनी डालें, मगर वो मीठी नहीं होती? होती या होता एक ऐसी चीज़ है। जितनी मर्जी चीनी डालें मीठा है, मीठी नहीं होती। सोचो तो सही, कोई तो जवाब दो। ऐसी क्या चीज़ है जिसमें जितनी भी चीनी डालें वो मीठी नहीं होती? मुश्किल है। अच्छा, हिंट दे देती हूँ, वो चीज़ होती है किचन में, ठीक है? इसका जवाब है ना, वो किचन में मिलेगा आपको। मिर्ची। वाह, मिर्चें। क्यों? मिर्चों में चीनी डालो वो मीठी नहीं हो जाएगी? चलें जी, ठीक हो गया, आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। अब हम चलते हैं मज़ीद लोगों की तरफ और उनसे करते हैं बातचीत। जी व्यूअर्स, हमारे साथ हैं कुछ और लड़कियां, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अकीला। अकीला, थोड़ा सा ऊंचा बोलें। अकीला। अकीला, पूरा नाम क्या है अकीला? अकीला जावेद। अकीला, आपके नाम का क्या मतलब है? अक्लमंद। आपका नाम? सना। सना। सना का क्या मतलब होता है? अल्लाह की तारीफ़। अल्लाह की तारीफ़। अल्लाह की तारीफ। जी। आप कहाँ से हैं? मैं मुल्तान से ही हूँ। मुल्तान से हैं, तो आप क्या करती हैं? मैं इधर फर्स्ट टाइम तो इधर कॉलेज आती हूँ, सेकंड टाइम फिर हॉस्पिटल जाती हूँ। हाँ, जॉब भी करती हैं? ट्रेनिंग कर रही हूँ अभी। वेरी नाइस। अच्छा, तो मुझे ये सबसे पहले तो बताएं कि माशाल्लाह आपकी इतनी प्यारी सी स्किन है, बेबी स्किन जिसे कहते हैं, क्या राज है इसका? ये ख़ानदानी है। खानदानी है, जेनेटिक्स? जी। किसकी स्किन है घर में ऐसी? सबकी है, मेरी फुप्पो, चाचू, खाला, सबकी। अच्छा, आपको अच्छी स्किन पे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते होंगे, है ना? हाँ जी, बहुत मिलते हैं। क्या कॉम्प्लीमेंट मिला है? वो पूछते हैं कि किस तरह हुई है या फिर क्या यूज़ किया है। तो आपकी क्या स्किन रूटीन होती है कोई? क्या यूज़ करती हैं? नहीं, मुझे मेरे पास तो इतना टाइम नहीं होता। मैरिड हूँ मैं, बेटा भी है मेरा। आप मैरिड हैं? हाँ जी। और फिर आप जॉब भी कर रही हैं और आप डिग्री भी ले रही हैं? नहीं, उधर तो बस 2-3 घंटे के लिए जाती हूँ, ट्रेनिंग कर रही हूँ अभी। ज़्यादा टाइम बस कॉलेज इधर रेगुलर आना होता है ना, इसलिए। जी, आपकी हिम्मत को सलाम है कि आप इतना कुछ कर रही हैं। आप क्या करती हैं? मैं यहाँ कॉलेज आती हूँ और बस। LHV का कोर्स कर रही हैं? जी। अच्छा, तो क्या आपकी किस तरह से LHV की तरफ आप आई हैं? किसने आपको कहा कि आप ये कर लें? मुझे अम्मी ने कहा था। अम्मी ने कहा था? अम्मी क्या करती हैं? अम्मी LHW लेडी हेल्थ वर्कर है। अच्छा, ठीक है, यानी आपकी अम्मी इस फील्ड में हैं, जी। वर्किंग लेडी हैं वो। जी। तो आपने भी वर्किंग वुमेन बनना है। जी। ठीक है। अच्छा, ये बताएं, कुकिंग आती होगी आपको? लाजमी हाँ जी, आती है। आती है। हस्बैंड के लिए ज़ाहिर है बनाना पड़ता होगा। जी। तो डेली आप ही बनाती हैं, कभी उन्होंने भी बनाया आपके लिए? नहीं, वो इधर होते नहीं हैं, सऊदी अरब में होते हैं। सऊदीया होता जी। है। तो आपको क्या मतलब अच्छा क्या बना लेते हैं? मैं बना लेती हूँ, ये ज़्यादातर फास्ट फूड बना लेती हूँ, राइस भी बना लेती हूँ। वेरी नाइस। अच्छा, चलिए मैं आप लोगों से एक सवाल करूं, उसका जवाब देंगे आप? आपने ये बताना है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें हम जितनी मर्ज़ी चीनी डालें मगर वो मीठी नहीं होगी? नमक। नहीं, नमक शायद हो सकता है मीठा, मतलब नमक में आप चीनी डालें तो वो मीठा हो जाएगा। तो चीनी तो जिस चीज़ में डालेंगे वो हो ही जाएगी मीठी। एक चीज़ में नहीं होगी। गुस्सा। हैं? गुस्सा। गुस्सा? गुस्से में चीनी कैसे डालते हैं? डालते तो नहीं हैं, अगर गुस्सा आ जाए तो फिर ख़त्म नहीं होता। मुझे नहीं समझ आई। देखो, वो चीज़ जिसमें जितनी भी चीनी डालो वो मीठी नहीं होती। अच्छा, चलें कुछ और सुना सकते हैं? कुछ आता है? शेरो शायरी आती है? एक पोइट्री आती है। सुनाएं। मत रोक मुझे शराब पीने से मस्जिद में बैठकर, या फिर वो जगह बता जहाँ खुदा नहीं होता। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। व्यूअर्स, यहाँ वक्त हो गया ब्रेक का, लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक और दोबारा हाजिर होंगे। जी व्यूअर्स, हमारे साथ हैं कुछ और लोग, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? रुबा फातिमा।
रुबाब फातिमा। इसका मतलब? मतलब हिदायत करने वाले। आपका नाम? अक्सर शफी। अक्सा, आपकी आंखें अपनी हैं लेंस? नहीं, अपनी है। अपनी हैं। अच्छा, आपकी आंखों का रंग तो बहुत प्यारा है, किस पे गया है? खुद पे गया है, घर वालों पे। घर में किसी की ऐसी भी है? ऐसी नहीं है, और कलर है उनके। क्या करती हैं आप? स्टडी करती हूँ LHB में। LHB बन रही हैं, कैसे आई हैं इस तरफ, इस फील्ड की तरफ कैसे आई हो? पहले क्या पढ़ा था? पहले मैंने ADP की हुई है उर्दू लिटरेचर में, उसके बाद घर वालों ने मशवरा दिया कि LHB करना, फिर इधर आ गई। क्यों मशवरा दिया है, क्या कहते हैं वो कि अच्छी डिग्री है, इसका स्कोप है? हाँ जी, इसका स्कोप है, और अपना पर्सनल क्लिनिक भी खोल सकते हैं उस पर आप। अपना अगर जॉब वगैरह नहीं भी लिखते तो अपना सेटअप कर सकते हैं, इसमें स्कोप अच्छा है इसका। आप कहाँ से हैं? मुल्तान, मैं भावलपुर से हूँ। हॉस्टल लाइफ? हाँ जी। हॉस्टल लाइफ कैसी है? ठीक ही है, बस ज़्यादा अच्छी ज़्यादा अच्छी नहीं? नहीं। क्या अच्छा है और क्या बुरा है? अच्छा ये है कि क्लास से जाके आप सेटिस्फाई होकर आराम से बैठ जाते हैं, कोई प्रेशर वगैरह नहीं होता, घर का काम वगैरह नहीं करना होता। और बुरा ये है कि घर से दूर होते हैं। घर से दूर? घर से दूर होते हैं। कब कब जाती हो? 2 हफ्ते बाद जाते हैं। और आप कहाँ से हैं? मैं यहीं से हैं आप? जुतई से हूँ। जुतई से हूँ। जतोई से हो? जी। तो आप भी हॉस्टलाइज हो? नहीं, यहाँ पर रेंट पे मकान लिया हुआ है, फैमिली शिफ्ट हुई है। आपके लिए आपकी फैमिली शिफ्ट? जी। ये तो बड़ी अच्छी बात है। जी। तो मुल्तान घूमा है आपने? जी, पूरा नहीं, अभी घूमा। कहाँ कहाँ गई हो? बस इधर नज़दीक नज़दीक, जैसे 6 नंबर गुलगाश्त वगैरह होगी, बिहाड़ी, ऐसे ही। ठीक है, एक सवाल करते हैं आपसे, आप ये बताएं वो क्या चीज़ है जिसमें जितनी भी चीनी डालें मगर वो मीठी नहीं होती? मिर्चें ही होंगी। नहीं। नहीं पता नहीं, फिर नहीं पता? नहीं पता। आप बताओ। नहीं पता। नहीं पता? एक लाइन दे रही हूँ उसको, आपने ना 3 दफ़ा तेज़ तेज़ बोलना है, ठीक है? आपने कहना है कच्चे पेड़ पे पका पपीता, पक्के पेड़ पे कच्चा पपीता। ये बहुत डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट है? डिफ़िकल्ट। बहुत आसान है। नहीं। आप कर सकती हैं? नहीं। आसान वाला दूँ? अच्छा, कर लें, हम आपको देते हैं। आपने कहना है 5 दफ़ा कच्चा पापड़, पका पापड़, पका पापड़, कच्चा। बहुत हो गया, हर कोई तो कहता है, कुछ और दो आसान से। यार इससे ज़्यादा आसान नहीं है, इससे ज़्यादा कोई आसान होता है। अच्छा चलो आप कहो फालसे का फासला, फासले का फालसा। फालसे का फासला, फासले का फालसा, फालसे का फालसा नहीं हो रहा। देखो ज़रा, आसान आपकी पसंद पे दिया है, ये तो करें। मैंने कहा तो नहीं था कि आप ये चलें जी, ठीक हो गया, आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। अब हम चलते हैं मज़ीद लोगों की तरफ और उनसे बात करते हैं। जी व्यूअर्स, हमारे साथ कुछ और लोग हैं फैकल्टी से, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम आपका क्या नाम है? सबा। सबा। और आपका नाम? वाजिद। ठीक है जी, क्या करती हैं आप यहाँ पर पढ़ाते हैं? हाँ, मैं फार्मासिस्ट हूँ, MPhil फार्मास्यूटिक्स की हुई है मैंने। मुझे यहाँ पे वैसे जो 2019 में ज्वाइन किया था, मगर शादी में फिर मैंने स्किप कर दिया, फिर दोबारा से रीज्वाइन किया। आप मैरिड हैं? तो हस्बैंड क्या करते हैं? अब वो मेडिसिन फील्ड, यही फील्ड है उनकी भी सेम। जी, और आप क्या पढ़ाते हैं? मैं इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ाता हूँ, वैसे PhD कर रहा हूँ BZU से, और यहाँ एज ए HR मैनेजर भी हूँ, एज ए लेक्चरर भी काम कर रहा हूँ। तो कितना टाइम हो गया है यहाँ पे? 2023 से मैं यहाँ पे हूँ। 2-2.5 साल? जी, 2-2.5 साल हो गए। ये आपकी जो हैं, मैंने सुना है कि आप दोनों फादर एंड डॉटर हैं। जी बिल्कुल सही सुना है आपने। ठीक है, तो बेटी को भी साथ ले आए हैं? नहीं, बेटी मुझे साथ ले। पहले आप आई थी? जी मैंने 2019 से ज्वाइन किया था ना। ठीक है, सही हो गया। अच्छा, तो आपकी क्या एजुकेशन है? मैं PhD कर रहा हूँ BZU से। जबरदस्त हो गया, ठीक है। पढ़ भी रहे हैं और जॉब भी कर रहे हैं साथ? कर रहे हैं, पढ़ा भी रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ, दोनों काम भी कर रहा हूँ। जी। तो यानी बाप बेटी मिलके एक ही जगह पे जॉब कर रहे हैं, तो ये कैसा एक्सपीरियंस है? अच्छा एक्सपीरियंस, उनकी फील्ड डिफरेंट हो जाती है। मेरा ज़रा टीचिंग साइड पर आ जाता है, उनका ज़रा HR साइड पे, मैनेजमेंट साइड पे आ जाता है, तो थोड़े डिफरेंट आ जाता है। कभी इंटरेक्शन हो जाता है, कभी हौसला रहता है कि अब्बू यहीं पे हैं? ये डर रहता है कि कोई गलती ना हो जाए? नहीं, इतना टाइम हो गया, हौसला वैसे भी रहता ही रहता है। अच्छा जी, यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज़ हो रहे हैं उस हवाले से थोड़ा सा बताएं। हमारा बेसिकली हम फेडरल बोर्ड के अंडर हम FSC के प्रोग्राम्स करवा रहे हैं काफ़ी सारे, जिसमें डेंटल हाइजीन आ जाता है, OT टेक्नीशियन आ जाता है। उसके अलावा FSC नर्सिंग पे हम बहुत फोकस करें, क्योंकि FSC नर्सिंग के बाद BSN भी बच्चे कर सकते हैं, जो बेसिक जिनकी FA नहीं किया हुआ था या जिन्होंने FSC नहीं की हुई होती, उनको हम यही कहते हैं कि आप FSC करें। ठीक है, FSC नर्सिंग करें ताकि आप BSN में आगे जा सकें, क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन की पाकिस्तान में बहुत डिमांड चल रही है आजकल। सर क्या मैसेज देंगे स्टूडेंट्स के लिए? स्टूडेंट्स के लिए कि जो फेडरल बोर्ड ने कोर्सेज शुरू किए ना मैम, बहुत ही एक्सीलेंट कोर्सेज हैं। जिस तरह FSC नर्सिंग है, पहले नहीं थी नर्सिंग,
लोग हमारे पास अच्छा एफएससी जो करवा रहे हैं आर्ट्स वाला भी उसमें आ सकता है, ये भी ब्यूटी है। कहीं भी ऐसा नहीं है कि मैट्रिक आर्ट्स हो एफएससी कर सके, लेकिन फेडरल बोर्ड ने ये फैसिलिटी दी हुई है कि अगर आर्ट्स में जस्ट पासिंग मार्क्स हैं तो एडमिशन ले सकता है, वो आगे एफएससी फिर भी आगे बीएससी बीएस वगैरह कर सकता है। क्या मैसेज देंगी? हम यही कह रहे हैं अपनी जो यूथ है वो अगर, क्योंकि काफ़ी सारे हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन बीएस करने के बाद भी एफएससी में आ रहे हैं क्योंकि उनको स्कोप नज़र आ रहा है। तो इसी वजह से हम यही बाकी आने वाली जनरेशन को यही कहेंगे कि आप भी टेक्निकल एजुकेशन की तरफ जाएं, जिसमें साथ साथ उनको एफएससी की डिग्री भी दी जाए जो कि सिर्फ़ और सिर्फ फेडरल बोर्ड ही दे रहा है। थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं मज़ीद लोगों की जानिब और करते हैं बातचीत। हमारे साथ फैकल्टी से कुछ लोग मौजूद हैं क्योंकि हमने काफ़ी सारे स्टूडेंट से बात की है, लेकिन फैकल्टी की तरफ चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मैडम महवेश। मैडम महवेश है आपका नाम? यस ऑफ कोर्स। किसने रखा है ये नाम? ये मुझे इन सब ने नवाजा है और जो मैं काम करती हूँ उसमें मुझे मिला है। अच्छा, घर वालों ने आपका नाम रखा है महवेश और यहाँ इंस्टीट्यूट में आपका नाम हो गया मैडम महवेश। कब से पढ़ा रही हैं? मुझे 5 साल हो गए हैं। ज़बरदस्त। आपका नाम? मेरा मिकरा यासीन। और आपका नाम? मेरा नाम फरवा इकबाल। हो गया। अच्छा, आप तीनों बताएंगी आप क्या पढ़ाती हैं, आप लोगों की क्या एजुकेशन है? मैंने बीएससी नर्सिंग किया हुआ है और मैं नर्सिंग फैकल्टी हूँ और नर्सिंग के स्टूडेंट को ही मोस्टली डील करती हूँ। अदर डिपार्टमेंट में भी जो रिलेटेड सब्जेक्ट आ जाते हैं तो उनमें भी पढ़ा देते हैं। ज़बरदस्त। आपने आपकी एजुकेशन और आप क्या पढ़ाते हैं? मेरा प्रोफेशन फार्मासिस्ट हूँ मैं और मैं यहाँ पर भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को डील करती हूँ। आपकी अपनी क्या एजुकेशन है? फार्मासिस्ट हूँ, फार्म डी किया हुआ है मैंने। ज़बरदस्त। और कब से पढ़ा रही हैं? इट्स बीन 1.5 ईयर। कैसा एक्सपीरियंस? फिलहाल तो अच्छा जा रहा है। फिलहाल अच्छा जा रहा है। आप बताएं। मैंने फ़िज़ियोथेरेपी की हुई है और मैं यहाँ पे जो है ना अलाइड हेल्थ साइंसेस के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाती हूँ और बेसिकली मेरा एनाटॉमी फिजियोलॉजी का सब्जेक्ट होता है जो मैं टैकल आउट करती हूँ यहाँ पे। बस ठीक है। अच्छा, बीइंग अ टीचिंग फैकल्टी लाइफ कैसी जा रही है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी। स्टार्ट में तो लगता था ये बहुत ही फ़न वाली जॉब है ना, जिसमें बस हम जाएंगे, बुक्स ख़त्म हो जाएंगी और बस हमने इंजॉय करना है और करवाना है। मुझे तो ये लगता था प्रोफेशनल स्टडी लाइक ऐसे होती है, लेकिन अब आके लगता है नहीं, ये मतलब ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हर लम्हा मेहनत की ज़रूरत है। मेहनत करनी भी है और मेहनत करवानी भी है। हाँ, अटेंटिव भी रहना है, ज़रा सी भी आप अटेंटिव रहना है। हर लम्हा कब कौन क्या पूछ ले, हाँ ये तो टीचर है मतलब टीचर बन के ना आपको सब कुछ आ गया और नहीं आया तो नहीं मतलब। अच्छा, चलें, आप लोग वैसे बहुत से सवालात करते होंगे बच्चों से और वो आपको जवाब भी देने के पाबंद होंगे। हम आपसे एक पहेली पूछते हैं, आपने उसका जवाब देना है। आसान सी है, ठीक है? कुकिंग तो करते ही होंगे, लाजमी बात है। बिल्कुल करते हैं। अच्छा, किचन से ही रिलेटेड है। आप ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जिसमें हम जितनी भी चीनी डालें मगर वो मीठी नहीं होती? ऑयल में तो डिज़ोल्व ही नहीं होगी, घी जिंदाबाद है तो टेस्ट में करेंगे जब डिज़ोल्व ही नहीं होगी तो। नहीं नहीं नहीं, जब देखें घी शीरा बनाते हैं तो घी में चीनी डालते हैं, वो मीठा हो जाता है। होता है ना? होता तो है। सोचते हैं कौन सी चीज़ है। आप लोग तो पकने वाला बर्तन ही बचता है ऑब्वियस बात है, वही मीठा नहीं होगा। अच्छा, उसमें चीनी भर दें वो मीठा नहीं होगा? हाँ, तो जितनी मर्जी पकती रहे वो मीठा होगा। ओके, हो गया, ठीक है। आपको क्या लगता है? नहीं आइडिया? थैंक यू सो मच। आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। अब चलते हैं मज़ीद लोगों की तरफ और उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, हमारे साथ हैं कुछ और लोग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? आशिफा उमर। आशिफा उमर क्या मतलब है? जन्नत का फूल। आपका नाम? मेरा नाम खतीजा नईम। खतीजा, क्या करती हो? LHV कर रही हूँ अभी तो। और आप? मैं भी LHV। क्या बनोगी आगे जाके? नर्स। नर्स बनना है, ठीक है। अच्छा, आपको कुछ आता है, कुछ सुना सकती हो हमें? नहीं। अच्छा, एक सवाल का जवाब दें। ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जिसमें जितनी भी चीनी डालो वो मीठी नहीं होती? पानी। वाह, पानी में चीनी डालो वो मीठा नमक। नमक में डालोगे तब मीठा नहीं होगा। आप बताएं। इसमें हो गई नींबू में। नींबू में चीनी डालो वो मीठा नहीं होता। माशाल्लाह। कुकिंग आती है आपको? क्या बनाना आता है? सब चीज़ें बना लेती हूँ। जैसा कि बिरयानी, कौरमा, खीर, निहारी। इतनी छोटी सी हो, सब आता है? जी, सब आता है। अच्छा, निहारी आप बना लेती हैं? जी। क्या रेसिपी है उसकी? कैसे बनाते हैं? आप कभी आए, हम आपको बना के खिलाएंगे। कहाँ हूँ? मेरे घर। मेरे घर।
ठीक है, कहाँ है आपका घर? मेरा घर 20 चक। वो कहाँ पे है? अच्छा, आप मुल्तान में नहीं रहते? नहीं, हॉस्टल में रहते हैं। हाँ। चलें, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। जी व्यूअर्स, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आई होप आपको पसंद आया होगा। आज का हमारा सवाल था कि वो क्या चीज़ है जिसमें जितनी भी चीनी डालें मगर वो मीठी नहीं होती, तो उसका जवाब है चीनी का डब्बा। उसमें जितनी भी चीनी डाल लें मगर वो मीठा नहीं होगा। इसके साथ ही अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपनी होस्ट सुहिरा तारिक को अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे नई जगह पर नए लोगों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।